पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 246 हो गई। सिंध में 172, पंजाब में 34, बलूचिस्तान में 17 और खैबर पख्तूनख्वा में 16 मरीज। इस्लामाबाद में 4, गिलगित बल्तिस्तान में 3 केस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना के 4 मरीज सेहतयाब भी हो चुके। उधर हुकाम ने मुल्क में कोरोना से पहली मौत की पहले तस्दीक फिर तरदीद कर दी। अगर हम शहर बंद कर देते हैं तो यहाँ तो आगे लोगों के हालात बुरे हैं। तो हम एक तरफ से बचाएंगे कोरोना से, दूसरी तरफ यहाँ तो भूख से मर जाएंगे लोग। बहैसियत कौम हमने ये जंग जीतनी है, इसलिए आपने इसमें पूरी तरह जिम्मेदारी लेनी है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारा ये ईमान है कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। कोरोना वायरस मजीद फैलेगा, मुश्किल वक्त में घबराना नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम से खिताब। कहा, कोरोना वायरस की वजह से पूरा मुल्क बंद नहीं कर सकते। पूरे के पूरे शहर बंद किए तो गरीब भूख से मर जाएंगे। देख रहे हैं कोरोना के हवाले से दीगर ममालिक से क्या सीख सकते हैं। कोरोना के 97% मरीज ठीक हो जाते हैं। जरूरी तिब्बी सामान का बंदोबस्त कर रहे हैं। मजीद कहा, जखीरा अंदाजों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। कोरोना के फैलाव का खतरा। सिंध में आज से जुज़वी लॉकडाउन। होटल्स, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स, पार्क्स 15 रोज तक बंद रहेंगे। जुमेरात से सिंध में सरकारी दफातर और बस अड्डे भी बंद कर दिए जाएंगे। करियाना, सब्जी, गोश्त, मछली की दुकानें खुली रहेंगी। होटल्स और रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी जारी रहेगी। सिंध हुकूमत ने आइंदा दिनों में कर्फ्यू का इंदिया भी दे दिया। उधर ताफ्तान से मजीद जायरीन आज सक्खर करंतना सेंटर पहुंचेंगे। कातिल कोरोना काबू से बाहर। दुनिया भर में अमवात 7,965 हो गई। मुतासरीन की तादाद 1,98,000 तक जा पहुंची। अमरीका की तमाम रियासतें वायरस से मुतासिर। हलाकतें 109 हो गई। इटली में मजीद 345, स्पेन में 191 अफराद हलाक, ईरान में 135, फ्रांस में 27, बरतानिया में 16 मरीज दम तोड़ गए। तुर्की में भी वायरस से पहली हलाकत रिपोर्ट। कोरोना वायरस ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को सख्त सफरी पाबंदियों पर मजबूर कर दिया। रूस ने गैर मुल्कियों पर 1 मई तक मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। ऑस्ट्रेलिया ने अपने शहरियों को किसी भी मुल्क के सफर से रोक दिया। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए आलमी कोशिशें। सऊदी अरब ने G20 कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए राब्ते शुरू कर दिए। G20 ममालिक की ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस अगले हफ्ते मुनक्किद की जाएगी। कॉन्फ्रेंस का मकसद कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मिलकर काम करना है। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के अलावा आलमी मईशत को महफूज बनाने पर भी गौर किया जाएगा। कोरोना वायरस के मईशत पर वार। बरतानवी वजीर खजाना ने कारोबारी कंपनियों की एआनत के लिए 330 अरब पाउंड के कर्जों का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब बहरीन ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए GDP का 29% से जायद हिस्सा मुख्तस कर दिया। खबर एजेंसी बहरीन ने बताया है कि हुकूमत ने 11 अरब डॉलर से जायद रकम का ऐलान किया है। पैकेज में अप्रैल से निजी शोबे की तनख्वाहों की जमानत, शहरियों के बिल्स भी अदा किए जाएंगे। कराची में कोरोना वायरस से बचाव की अशिया महंगे दामों फरोख्त करने वाले 38 अफराद गिरफ्तार। 70,000 से जायद मास्क और मुतअद्दिद सैनिटाइजर्स बरामद हुए। सियालकोट में इंतजामिया और पुलिस ने गोदाम से 1,70,000 से जायद फेस मास्क बरामद कर लिए। 3 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला सिंध का कोरोना वायरस फंड कायम करने का फैसला। सूबाई वज़रा, मशीरान, मुआवनीन और दीगर हुकाम 1 माह की तनख्वाह देंगे। उधर सक्खर लेबर कॉलोनी का एक ब्लॉक आरजी अस्पताल में तब्दील किया जाएगा। करंतना में मौजूद ज़ायरीन के अहल खाना को राशन दिया जाएगा। बलूचिस्तान हुकूमत का कोयटा में मजीद 2 करंतना सेंटर्स बनाने का फैसला।
खैबर पख्तूनख्वा में 50 साल से जायद उम्र के सरकारी मुलाजिमों को 15 दिन की छुट्टी। कोयटा में मगरबी बाईपास पर हाजी कैंप में करंटीना सेंटर बनाने के खिलाफ इलाका मकीन मुश्तइल। मेट्रोपॉलिटन के अमले पर तशद्दुद, 7 जख्मी हो गए। मुश्तइल अफराद ने कैंप में आग लगा दी। अहलकारों की शेलिंग से एहतजाज करने वाले मुंतशिर हो गए। मुजाहिरीन का कहना था कि सेंटर में ताफ्तान से ज़ायरीन को मुंतकिल किया जाएगा, जिससे वायरस फैलने का खदशा है। मुल्क में जुमा के इज्तिमात पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। नमाजी घरों से वुजू करके और सुन्नतें पढ़ कर आएंगे। हुकूमत ने इस्लामी नजरियाती कौंसिल की तजावीज़ मंजूर कर ली। उधर पाकिस्तान उलमा कौंसिल का फतवा जारी। कहा, कोरोना के खतरे पर तमाम सियासी और मजहबी इज्तिमात मुलतवी कर दिए जाएं। मसाजिद में बाजमात नमाज फर्श पर अदा की जाए। नमाज जुमा के इज्तिमा में उर्दू तकरीर खत, अरबी खुतबा मुख्तसर किया जाए। हरमैन शरीफैन के सिवा सऊदी अरब भर की मसाजिद बंद कर दी गईं। मुअज्जिन अज़ान में आओ नमाज की तरफ के बजाय नमाज घर पर ही अदा करें के अल्फाज अदा करेंगे। सऊदी मीडिया के मुताबिक मक्का मुकरमा में मस्जिद अल हराम और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जुमे के इज्तिमात और दीगर नमाजों की अदायगी नहीं रोकी गई। दीगर मसाजिद में नमाज की अदायगी का सिलसिला कोरोना से। एबटाबाद में एमफिल की 2 तालिबात बहनों ने शॉपिंग बैग को रिसाइकल करके ग्रीस तैयार कर ली। तालिबात का शॉपिंग बैग से खाद तैयार करने का भी दावा। सबा और सवेरा कहती हैं इस कामयाबी के लिए 10 साल मेहनत की। इराकी सदर इब्राहिम सालेह ने नजफ के साबिक गवर्नर अदनान अल ज़रफ़ी को इराक का नया वज़ीर आज़म नामजद कर दिया। अदनान अल ज़रफ़ी के पास हुकूमत बनाने के लिए 30 दिन की मोहलत है। नामजद वज़ीर आज़म को पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेना पड़ेगा।